अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूएई में आना चाहते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर। जैसे कि आपको थंबनेल से ही वाज़ा हो गया कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूएई में टैक्सी ड्राइवर के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी हैं और टैक्सी के ड्राइविंग के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। तो भाई ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी? आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास आपका आपकी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। आपके कंट्री का लाइसेंस 2 साल पुराना है तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज 2 साल पुराना नहीं भी है तो ऐसी कंपनियां हैं जो इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो थर्ड नंबर पे जो आपने चीज़ लेके आनी है वो आपने देखना है अपनी रिक्वायरमेंट्स में कि आपके पास मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट है या नहीं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सर्टिफिकेट डिमांड करती हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं अगर आप इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हो, बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बोल सकते हो या आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो भाई फिर भी काम चल सकता है, आप इंटरव्यू पास कर सकते हो। कोई इतना बड़ा इंटरव्यू भी नहीं होता। मैं स्पेसिफिक एक वीडियो फिर और बनाऊंगा जिस पे सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं मेंशन करूंगा। तो बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप करें 1 महीने का विजिट वीज़ा लें, 3 महीने का ना लीजिएगा। अगर आपको पता है कि मैंने सिर्फ टैक्सी ड्राइविंग की जॉब के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ तो आप सिर्फ 1 महीने का वीज़ा लें। ठीक है, तो टैक्सी ट्रैवल के आपके 1 महीने के वीज़े लेने के बाद आप यहाँ पे आ गए यूएई में, यूएई के किसी भी स्टेट में। जैसे आप दुबई आ जाते हैं, शारजा आ जाते हैं, अबू धाबी या अलैन में या कहीं पे भी। तो बेस्ट यही है, जो दुबई, शारजा और अजमान और इन रियासतों में काम ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने किसी एजेंट से रब्ता नहीं करना। आपने इन फ्रॉड से बचना है। आप किसी एजेंट को अगर पैसे देंगे, यहाँ पे आ भी जाते हैं और आप फ़ोन नंबर नेट से निकाल के आप कॉल्स कर रहे हैं तो भाई वो आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा। वो फ्रॉड आपके साथ उस तरह स्कैम भी हो सकता है। तो करना क्या है आपको, आपको टैक्सी कंपनी जैसे दुबई टैक्सी है, नेशनल टैक्सी है, सिटी टैक्सी है, शारजा टैक्सी है और इस तरह और भी काफ़ी हैं, कार्स टैक्सी। तो आपने क्या करना है, इनके हेड ऑफिस जाना है। जैसे दुबई टैक्सी है, इनका आपने अगर ऑफिस विजिट करना है तो वो आपको बोलेंगे कि अबू अल हेल सेंटर जाएं। अबू अल हेल सेंटर मैं खुद गया हूँ स्पेशली इसकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ। डॉक्यूमेंट्स में आपकी पिक्चर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक इंटर का हो सकता है और इसके अलावा आपका लाइसेंस का जो है। तो ये कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते। वो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओगे तो आपको 1-2 दिन आप अपना वैलिड फ़ोन नंबर दो यहाँ पे जो आपका नंबर चल रहा है। ठीक है, तो आपको 1-2 दिन 3 दिन तक वो कॉल कर देंगे कि भाई इंटरव्यू के लिए आप आ जाएं। तो आपने क्या करना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद अगर वो मौके पे ही आपको बता देते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू पास है और आप इतने पैसे जमा करवाएं, वो मैं पैसे मेंशन नहीं करना चाह रहा। पैसे जितने आपसे एजेंट डिमांड करते हैं उससे कई कई गुना कम होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट करें किसी एजेंट के थ्रू, उसने भी यही प्रोसीजर करना है। उससे आप क्या ये भी हो सकता है आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, लेकिन इस तरह आप सेफ हैं। तो आप क्या जहाँ पे वो आपको कहते हैं आप वहाँ पे चले जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू पास है, आप इतने पैसे जमा करवाएं। आप वो जितनी अमाउंट आपको कहते हैं आपने वो जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद आपने 3 से 4 हफ्ते का ये टाइम होता है, वो आपका वीज़ा स्टेटस चेंज कर देते हैं। 1 महीने का इसलिए कहा कि अगर ज़्यादा हो तो बाज़ वक़्त कंपनियाँ टाइम लेती हैं कि इसका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा, तो वो ये जो आपका वीज़ा एक्सपायर डेट होती है ना, वो उसको भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीज़ा एक्सपायरी के मतलब वो आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है। उसके बाद आपने वो आपको कॉल करते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल पे आपने क्या करना होता है कि
नॉर्मल सा आप हाँ, ये एक और बात है कि आप जब अपने कंट्री से आ रहे हैं तो अपनी मेडिकल लाज़मी करवा के आएँ। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनका मेडिकल फ़ेल हुआ, मेरे सर्कल में लोगों के साथ, तो उनको बड़ा मसला बना, वो उनको वापस अपने कंट्री जाना पड़ा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी कंट्री में मेडिकल करवाएँ, करवाने के बाद आएँ यहाँ पे। तो आपका मेडिकल पास हो जाता है, उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है फिंगरप्रिंट्स का, आईडी के लिए। तो जब वो आपको डेट देते हैं कि भई इतने टाइम के बाद आप फिंगरप्रिंट के लिए आप आइएगा फ़लाँ जगह पे, तो आप वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के लिए चले जाते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट जब आप हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी आना होता है। एमिरेट्स आईडी जब आपका आ जाता है तो फिर आप जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसीजर होता है। इसमें आपको एजेंट ये भी कहता है कि भई 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में नहीं होता। कभी भी ऐसा ना ज़हन में रख के आएँ कि मैं 2 महीने के बाद मैं लाइसेंस भी ले लूँगा, वीज़ा भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे वीज़ा स्टेटस चेंज होने में टाइम लगता है, यहाँ पे एमिरेट्स आईडी आने में टाइम लगता है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के लिए आपके पास वो मतलब आपको टाइम देते हैं। तो ये प्रोसीजर जो मैंने मुख्तलिफ़ कंपनियों का मुख्तलिफ़ टाइम होता है, लेकिन 3 से 4 महीने अपने ज़हन में रख के आइएगा, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, तो दूसरी और बात कि आपके इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसमें कमीशन बेस आपको पता है जॉब होती है ये, इसमें फ़िक्स सैलरी नहीं होती, आपके काम पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से और तकरीबन 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी अर्निंग मिल सकती है। वो यहाँ पे लेबर में भी होता है, तो वो लेबर से कई गुना अच्छा है कि यार आपके पास लाइसेंस आ जाता है, ठीक है? अच्छा, और भी बात होती है, इस पे थोड़ा-सा टाइम और भी लग सकता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी कोई ट्राई फ़ेल हो जाती है, तो वो 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ते का टाइम और आपको मिल जाता है। तो आपने मेहनत से काम करना है, मेहनत से यहाँ पे ड्राइविंग करनी है, मेहनत करनी है, तो आप इंशाल्लाह पहली ट्राई में निकल जाओगे। वो आपकी लक पे है। तो दूसरा बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो वो फ्यूल्स वगैरह सारा कंपनी का होता है, यूनिफ़ॉर्म कंपनी की होती है। आपके जो टाइम होता है ना, आपकी अर्निंग जो हो रही होती है उस पे होता है, ठीक है? उसमें बोनस भी आपको मिलता है, ठीक है? अगर आप हार्ड वर्कर हैं और काम अच्छे ईमानदारी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो उसमें आप 5,000 6,000 दरहम ईज़िली कमा सकते हैं। ईज़िली तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें बड़ी आप मेहनत कर रहे हो, तो इसमें छुट्टी नहीं होती किसी किस्म की। ये ज़हन में ना रखिएगा कि आपने छुट्टी करनी है, लेकिन इसमें ये भी होता है कि आप थोड़ा-सा रिलैक्स होते हो। आप अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट को मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, इवनिंग का, मॉर्निंग का। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपको 24 घंटे के लिए गाड़ी दे देते हैं। प्रोवाइड दे मतलब करते हैं कि आपने 24 घंटे ही अपने पास रखनी है गाड़ी, कंपनी का नहीं होता। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो शिफ्ट के हिसाब से होती है, 12 घंटे एक ड्राइवर कर रहा होता है, तो 12 घंटे दूसरे ड्राइवर होता है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो मैंने देखा है वो यही होता है कि आपको गाड़ी दे देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी रहें, तो वो कंपनी की पॉलिसी होती है, वो आपको उसी टाइम समझा देते हैं। तो मेन जो बात जो है, ड्यूरेशन पीरियड इतना इसका जो है वो 3 से 4 महीने टाइम लग जाता है। आप ये ज़हन में मत रखिएगा कि आपका 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, डेढ़ महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो मज़ीद वीडियो के लिए भई मेरा चैनल मज़ीद सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। घंटी के बटन को लाज़मी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो हर आपके आसानी से पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के हवाले।